जय गुरु जी की संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी। गुरु जी का बहुत ही प्यारा एक और मैं वीडियो आप सबके सामने ला रही हूँ। इसको ज़रूर देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे और सुनेंगे तो आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए संगत जी, इस बारी 4 दिसंबर को 2023 में मैं वैसे कई दिनों से सोच रही थी गुरु जी के आश्रम जाऊं, बट ना कोई रीज़न होता था, नहीं जा पाती थी। तो मैंने इस बार सोचा नहीं है, इस बार तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो मैंने ना गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी जी आज ना मैं आपके आश्रम जा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं वहाँ ना आ जाके आपका ना प्रसाद खाऊं। तो बड़े दिन हो गए नहीं खाया। तो फिर मैं तैयार हो गई। पहले तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। जब मैं तैयार हो गई मैंने कहा गुरुजी अब मैं ना जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आऊँगी। तो पता है क्या गुरुजी कहते हैं, मैं तो इत्थे बैठा हुआ, तुम मेरे आश्रम जाके की करेंगे। मैंने कहा गुरुजी वहाँ पर भी तो आप हो ना, आपका इतना लंगर प्रसाद भी तो वहाँ बनता है ना, और आप तो हर स्वरूप में हो, हर संगत जी के घर में हो। तो फिर आप मेरे घर में हो, मेरे घर में रहो। और लेकिन ना मैं आपके मंदिर तो आज ज़रूर जाऊँगी। आपके कहते हैं ना मंदिर की बहुत महानता है, तो मुझे ना आज जाना ही जाना है। फिर गुरुजी कहते हैं, मैंने जब सॉक्स डाली तो कहते हैं जुराबा पाड़ दी की लोड़ है। मैंने कहा नहीं, मेरे को ना ठंड लग रही है, ठंड लगेगी वहाँ पर ना, ठंडा होगा फर्श, तो ठंड पैरों में चढ़ेगी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ना मैं जुराब डाल रही हूँ। कहते अच्छा, फिर आगे से कुछ नहीं बोले। फिर कहते अच्छा जा रही है ना, तू ना माता दा जाप कर दी जा, माता दा नाम लेंदी जा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं ना खैर मैंने सॉक्स डाल ली, जूते डाल लिए, मैं निकली। मैंने कहा गुरुजी अगर आपको ये लग रहा है ना आप यहाँ पर हो, मैं जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलो, फिर मेरे साथ वापस आ जाना, ठीक है। खैर फिर जी मैं जो सा है गुरु जी के आश्रम गई हूँ, वहाँ पर गई हूँ। तो आगे जोड़ा घर में क्या होता है कि वो सब लोग ना जो सेवादार थे वो कहने लगे संगत जी सॉक्स उतार देना, सॉक्स उतार के जाना, जूतों के साथ रख देना। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या बात है, गुरु जी कहते हैं ना अपने आप को ये सरदार भी हैं, है ना, वाहिगुरु जी का स्वरूप भी है। तो शायद ना जो जैसे गुरुद्वारे में सिस्टम होता है यहाँ पर भी क्या वो सिस्टम हो गया। जो ये लोग सॉक्स उतरवा रहे हैं, इन्होंने कोई जैसे वहाँ पर पहले मैं अपने पैर धोते हैं ना फिर अंदर जाते हैं गुरुद्वारे में, तो क्या यहाँ पर भी कोई सिस्टम बन गया है। मैं जी मैंने कहा फिर भी चल कोई बात नहीं, घर में गुरुजी भी कह रहे थे, तो मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने सॉक्स उतार के जूतों के साथ रख दी। फिर आगे गए तो तब पता चला कि थोड़ा सा कारपेट गीला था जब जोड़ा घर से बाहर निकलते हैं। तो मैंने सोचा शायद बाहर का है ऐसा, तो यहाँ पर होगा गीला। फिर खैर जी अंदर गए गेट से, तो वहाँ पर भी सारा गीला गीला था। मतलब जितनी जगह पे भी कारपेट बिछे हुए थे ना सारी जगह में गीले गीले थे। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन अगर सॉक्स डाली हो तो बहुत अच्छे से भीग सकती थी। तो मैंने कहा अच्छा हुआ कि गुरुजी शायद इसीलिए कह रहे होंगे और सेवादार भी इसीलिए कह रहे होंगे कि जी ये सॉक्स उतार के जाओ। तो मैं ना फिर मतलब क्या था, जैसे वैष्णो देवी में आप देखते हैं पूरा नज़ारा वैष्णो देवी का क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर चले जाते हैं ना वैष्णो माता के दरबार में, तो वहाँ आसपास सारा क्या होता है, सारा गीला गीला ही तो होता है, पानी पानी होता है। शायद गुरुजी भी इसलिए कह रहे होंगे मुझे कि माता का नाम ध्यान करती रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गुरुजी ने तो ये कहा था, तो मैं खैर घर से भी निकली हूँ ना, तो रास्ते में भी जैसे गुरुजी का ध्यान कर रही थी, तो उधर से शिव जी का भी कह देती थी हर हर महादेव, उधर से जय माता की भी कह देती, जय माता वैष्णो देवी की भी। इसी तरह से ना मैं भी ना जो आश्रम में ना गुरुजी के बीच में ऐसे कर देते, फिर जो सा बीच में भजन चल रहा था तो मैं कभी भजन भी बोल लेती थी, और फिर बीच बीच में मैं इसी तरह से बोल लेती थी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी तो आपने इसीलिए कह रहे थे मेरे को सॉक्स उतार दियो और अब माता का नाम करियो लियो। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं ना फिर ऐसे ही गए, सारे दर्शन करते हुए लंगर प्रसाद खा के फिर मैं जी वहाँ से वापस आ गई। और देखिए संगत जी इस चीज़ के पीछे ना एक रीज़न और भी है। कहते हैं ना जैसे कोई चीज़ होती है गुरु जी कर्म काटते हैं ना, तो इसका एक रीज़न और भी है। इसका रीज़न ये है कि मैं जब
बहुत साल पहले अपने हस्बैंड के साथ वैष्णो देवी गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, हम लोग ना नहाने के बाद क्या हुआ, इन्होंने हम लोग एक रूम में बैठे वहाँ पर अपने कंघी वगैरह करने लगे, और भी लेडीज़ लोग कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे। तो वहाँ पर ना मेरे अचानक ही ना मतलब ठंडे ठंडे बर्फ़ पानी से मैं ऊपर नहाई दरबार में। तो मेरे को ना पैरों में ना बल पड़ गए, पैरों में बल पड़े, उंगलियों पे उंगलियाँ चढ़ गई। अब क्या करूँ, ये फिर मैंने इनको कहा देखो ऐसे हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, किसी के कंबल बिछे हुए थे वहाँ पर, मेरे को वहाँ पर बैठा दिया, कहने लगे तू यहाँ पर बैठ, और कंबल थोड़ा सा मैंने अपने पैरों पे भी कर लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये प्रसाद लेने के लिए चले गए। फिर जी मैंने सॉक्स वगैरह भी डाली, फिर तो वहाँ तो सारा तो गीला ही होता है दरबार में तो, अंदर भी बाहर भी, तो मेरी सॉक्स भी गीली हो गई, फिर मैंने वो भी उतार दी। तो क्या हुआ कि मैंने ना जैसे तैसे माता के मंदिर में, फिर हम लोग पहले अंदर बैठे रहे जहाँ सत्संग हो रहा था, उसके बाद जब हमारी बारी आई तो हम लोग वैष्णो माता के अंदर दरबार में गए, और बाहर भी सारा टेरेस पे जो सा था पानी पानी था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो दर्शन करने के बाद गुफा में से निकले, वहाँ पर भी ठंडा ठंडा पानी था। फिर जैसे जैसे दर्शन करके हम लोग जो सा है आ गए। तो मैं ना जब हम लोग वापस आ रहे तो मैं कह रही थी माता हम तो इस बारी तो मैं आ गई हूँ, और ना ये पैरों में जिस तरह से मेरे बल पड़ रहे थे, तो इतना ठंडा पानी है यहाँ पर, तो मेरा आना ही मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे आऊँगी, पता नहीं, इस बार तो आ गई हूँ। आगे तो देखो दिन पे दिन इंसान की उम्र बढ़ती है, और भगवान जाने सेहत में क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो और फिर पता है एक चीज़ और बताती हूँ, जब वैष्णो माता के हम दरबार में जा रहे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं क्या ना नंगे पैर जाऊंगी माता के दरबार में, लेकिन क्या हुआ, चांस की बात है मैं भूल ही गई। जब हम मतलब ये सोचो अर्धकुंवारी तक भी हम लोग ऐसे गए हैं, मैं चप्पल डाल के चलती रही, और फिर ना इन्होंने डंडियाँ भी ले ली, मेरे को भी ले दी कि तेरे से नहीं चला जा रहा तो ले तू ये डंडियाँ पकड़ ले। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ना फिर भी मुझसे ना एक कदम ही ना चला जाए, ऐसे लगे जैसे मेरे को ना हार्ट अटैक हो जाएगा। मैंने इनको कहा, मैंने कहा नहीं मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, मेरे को ऐसे लग रहा मेरे को ना हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं नहीं चल सकती पैदल। वो भी ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। फिर ना बाद में इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने भी मेरे को फ़ोर्स किया, स्टिक वगैरह इसीलिए लेके दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मेरे को जो से वो घोड़ा होते हैं ना उस पे बैठा दिया, और खुद ये कभी सीढ़ियों से आ रहे हैं, कभी जो सा है पैदल रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब बीच बीच में जहाँ सीढ़ियाँ आती थी वहाँ पर ये सीढ़ी से भी आ जाते थे, और फिर मेरे को आगे जब तक होते थे तो वहाँ पर भी मेरे को रास्ते में मिलते रहते थे। तो इस तरह से हुआ। तो मेरा ना बिल्कुल ही मतलब जो था कि मेरे को उस टाइम ध्यान ही नहीं था। फिर जब वहाँ से वापस आके मेरे को तो बाद में ध्यान है, मैंने कहा माता मुझे ना माफ़ करना, मैंने तो ये सोचा था कि मैं नंगे पैर आऊँगी, लेकिन मैं तो भूल ही गई, और अब पता नहीं मेरा कभी आना होगा भी नहीं होगा। तो क्योंकि ना जो जिस तरह से वहाँ पर ठंड होती है, तो पता नहीं, मैंने कहा अगर मैं ना आ सकी ना तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाँ मैं एक बारी ज़रूर और आना चाहती हूँ, चाहे तो मैं घोड़े घोड़े पे आऊँ या पैदल चलूँ ये नहीं कहती, लेकिन हाँ एक बारी आना चाहती हूँ, और मैं चप्पल डाल के ही आऊँगी। हाँ लेकिन दरबार में तो नहीं, लेकिन जहाँ तक डाल के जा सकते चप्पल वहाँ तक तो डाल सकते हैं ना। तो मैंने कहा लेकिन एक बारी और मेरी आने की इच्छा है। तो देखो संगत जी, शायद वही चीज़ थी कि गुरुजी ने यहाँ पर भी एक छोटी सी जगह में मेरा कर्म काट दिया या जो भी है उनकी तरफ से शायद हो गया, शायद इसीलिए उन्होंने मेरे को ये बात कही थी, है ना। तो गुरुजी की भी महिमा अपरंपार है। और मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुजी वाकई में अगर उनको कोई ध्यान से देखे और ध्यान से सुने तो पता चलता है कि गुरुजी क्या है और गुरुजी की महिमा क्या है। जय गुरुजी की संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम गुरुजी सदा साय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।